वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो आपका टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक आपका क्या है, हाउ कैन जज गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। मतलब एक आपको सीक्वेंस दिया हुआ होगा और आपको ये जज करके बताना है कि वो एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा, या वो एपी है या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज एक्सरसाइज 5.1 भी आपकी इसी पर बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, a = 4 दिया है और d = -3 दिया है। पहले तो आप ये समझो a और d है क्या। a आपका फर्स्ट टर्म है, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म। किसी भी सीक्वेंस का जो पहले नंबर पे टर्म लिखा है वो आपका a है। ओके, d इज कॉमन डिफरेंस, d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस। और ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, a2 - a1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। या a3 - a2 ऐसे भी कह सकते हैं। सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करो या थर्ड में से सेकेंड माइनस करो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो आपको a आपको गिवन है 4, d आपको गिवन है -3। आपको फर्स्ट 4 टर्म बताने हैं, पहले 4 टर्म आपको बताने हैं इस सीक्वेंस के, हमें पता नहीं है। तो पहला टर्म आपका जो a है वो a1 के नाम से मैंने लिख दिया, a1 = 4। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। ओके, अब हमें फाइंड करना है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को मैं a2 से डिनोट कर रहा हूं। a2 मींस सेकंड टर्म ऑफ AP। a2 हमें कैसे मिलेगा, a1 में d कॉमन डिफरेंस प्लस करके मिलेगा, पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस करके मिलेगा। तो a2 = a1 आपके पास कितना है 4 है और d आपका है -3। तो आपको ये a2 मिल गया कितना 1, 4 - 3 1। तो ये आपका कौन सा टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आ गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म हमें कब मिलेगा, a3, जब हम सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस करेंगे। आपको जो भी टर्म चाहिए उसमें कॉमन डिफरेंस को आपको प्लस करना होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को प्लस करने के बाद ही अगला टर्म हमें मिलेगा। तो यहां पर a2 आपका कितना आया है 1 और d आपको गिवन है -3। तो फाइनली a3 आपके पास आ गया -2। ये आपका हो गया थर्ड टर्म। ओके, नेक्स्ट a4 = a3 + d। अब आपको a3 में d को प्लस करना होगा, तो a3 -2 है और d आपका -3 है। तो a4 आपके पास आ गया -5। तो ये टोटल आपके 4 टर्म आ गए जो क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे। फर्स्ट 4 टर्म, तो पहला टर्म आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया और चौथा, चारों टर्म आपके आ गए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि आप इसकी सीरीज बताइए, क्या बताइए, सीरीज या जो सीक्वेंस है वो कौन सी है, तो वो कैसे मिलेगी। तो पहले पहला टर्म देखो, पहला टर्म आपका क्या आया है 4, सेकेंड टर्म आपका आया है 1, ओके, थर्ड टर्म आपका आया है -2 एंड फोर्थ टर्म आया है आपका -5 एंड सो ऑन। ये आपकी एक एपी बन गई। आप यहां से चेक भी कर सकते हो, पहला टर्म आपका a है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 1 में से 4 माइनस करोगे -3 मिलेगा, -2 में 1 माइनस करोगे -3 मिलेगा, -5 में -2 माइनस करोगे तब भी -3 मिलेगा। तो ये सीरीज या ये सीक्वेंस जो है वो क्या हो गई, आपकी एक एपी हो गई। और किस तरीके से फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। एक कोई सीरीज या एक सीक्वेंस आपको दे रखा है, एक सीक्वेंस है आपको दे रखा है, आपको फाइंड करना है a और d। तो सिंपली मैं आपको बता चुका हूं, a मींस होता है हमारा फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर क्या है 3 है, तो a आपका हो जाएगा 3। ओके, अब आपको फाइंड करना है d मैंने यहाँ पर बताया था आपको कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d आपका आ जाएगा यहाँ से a2 आपके पास है, ये a2 है 1 और a1 है आपका 3। ठीक है, a1 हमारे पास कितना है 3 है और a2 आपका 1 है। यहाँ वैल्यूज मैंने लगा दी, तो d आपको मिल गया -2। कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ गया -2। यही दोनों आपसे पूछा गया था, फर्स्ट टर्म पूछा गया था और कॉमन डिफरेंस, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म अगर माइनस करते -1 तब भी आपको -2 ही मिलता, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
2 4 8 16 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज आपको गिवन है, आपको ये बताना है चेक एपी, क्या ये एपी है या नहीं है। तो फॉर एपी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था। तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें या थर्ड में से सेकेंड माइनस करें, आपको कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो वो एपी है, अदरवाइज वो नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2। a2 की वैल्यू आपकी क्या है 4 एंड a1 की वैल्यू आपके पास है 2 एंड a3 आपके पास है 8 थर्ड टर्म और a2 आपके पास है 4। तो आपको मिला यहां से 2 और इक्वल में आ गया आपका 4, विच इज नॉट इक्वल। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, एक तरफ 2 आया और एक तरफ 4 आया। हेंस हम लास्ट में लिखेंगे गिवन सीक्वेंस या सीरीज इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि किसी भी सीक्वेंस को या किसी भी सीरीज को हम कैसे चेक करते हैं कि वो एपी है या नहीं है। a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करेंगे किसी भी सीरीज का, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज का nth टर्म हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं।